नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो रिजल्ट से संबंधित निकल कर आ रही है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सभी के लिए खुशखबरी आ गई। जी हाँ, सभी के लिए खुशखबरी है। क्या है? टीआरई 3.0 रिजल्ट आ गया, यानी कि 3.0 रिजल्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आ गई है कि रिजल्ट आ रहा है, कब आ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये भी है, एक बुरी खबर है, कह सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक, यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट पर रोक लगने वाली है। तो ये कौन से अभ्यर्थी हैं, इनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि टीआरई 4.0 का फॉर्म फिलअप डेट, यानी कि इसके फॉर्म फिलअप ये कब से शुरू होने वाले हैं, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि 50% पर रिजल्ट जारी और अदर स्टेट को आउट, यानी कि 50% पर रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। और रिजल्ट में क्या है, जो अदर स्टेट वाले हैं इनको नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक पॉइंट को। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सटीक न्यूज है। यहाँ पर बताया गया कि पटना, यानी कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, यानी कि जो 3.0 का एग्जाम हुआ था अब इसके रिजल्ट में देरी नहीं होने वाली है। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको बताया ही गया था कि जो 3.0 का जो रिजल्ट है ये अगस्त में आने की संभावना है पूरी, और इसके पहले ही आपको आंसर की देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आंसर की कभी भी आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि टीआरई परीक्षा, यानी कि टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट। ठीक है, देखिए अब इनके जो रिजल्ट है आने वाले हैं जल्दी से। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है जानकारी के माध्यम से कि अब क्या है, टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में नहीं होगी देर, यानी कि जैसे कि जो इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट हमारा कब आने वाला है, तो वह इंतजार क्या आप समाप्त होने वाला है। आपके तीसरे, यानी कि जो अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। आप ये कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद से आपको रिजल्ट अपने देखने को मिल सकते हैं, और इस रिजल्ट से पहले आपको आंसर की मिलेगी। ठीक है, और आंसर की के साथ 1 या 2 या 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा आपत्ति करने के लिए। ठीक है, आपत्ति करने के लिए आपको भी एकदम सटीक का सही प्रूफ होना चाहिए जिसके द्वारा आप आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिनके 1 या 2 नंबर से अगर कम हो रहे होंगे, कट ऑफ में पीछे जा रहे होंगे, तो उनको आपत्ति करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर देख पा रहे हैं कि अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। यहीं पर एक बात और भी कही गई है दोस्तों, जो कह सकते हैं कि बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बुरी खबर है। ठीक है, कि टीआरई 3 में अब क्या 65% आरक्षण नहीं होगा, यानी कि जो 65% की आरक्षण की मांग हो रही थी, जिसको सरकार लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो वहां से भी क्या है कि 65% आरक्षण पर भी रोक लगा दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो 50% पर ही जारी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निदेशक प्राइमरी मिथिलेश मिश्रा ने डीओई को लिखा है पत्र। अब नियुक्ति में क्या होगा कि 50% रोस्टर का ही होगा पालन, यानी कि अब जो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 50% पे ही जारी होने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि आपके जो रिजल्ट है 50% पे ही जारी किया जाएगा। हो सकता है कि जो टीआरई 4 आएगा दोस्तों, उसमें भी क्या है 50% आरक्षण पे ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि क्लास 1 से लेकर 8वीं तक रिक्त के लिए मांगा गया है रोस्टर है। ठीक है, और 7 दिनों के भीतर जो शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये सब सही इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, तो हमें लगा कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या सूचित कर देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों उन अभ्यर्थियों को नुकसान होने वाला है जिनके सीटेट में, यानी कि 60% से नंबर कम आए हैं। जैसा कि अभी जानते हैं कि 2 दिन हुआ है सीटेट के रिजल्ट आए हुए हैं। ठीक है, इस सीटेट रिजल्ट में कोई भी अभ्यर्थी अगर अदर स्टेट के हैं, मान लीजिए उनके 60% से कम नंबर आ गए हैं, ठीक है, और उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया था, उन्हें लगा था कि हम सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे और इस रिजल्ट में हम इस वैकेंसी में हम शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि उनके रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट में क्या होता है कि
सारी जो आपकी जो है योग्यता पूरी होनी चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आने के पहले। लेकिन आपकी क्या है 60% से कम आपके हैं तो आपके रिजल्ट पे रोक लगा दिया जाएगा। अभी आपने देखा है कि TRE 2.0 में बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 60% से भी नंबर कम होने के बावजूद भी उनको क्या जॉब मिल गई थी, जिसमें खास तौर से महिलाएं शामिल हैं। तो ये बात कही गई थी केवल बिहार की महिलाओं के लिए कि जिनके 60% से कम है, जो बिहार की फीमेल महिलाएं हैं उनको जॉब मिलती है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं इन लोगों ने भी फॉर्म को फिलअप कर दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी उनको क्या है जॉब मिल गई है। आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया था, जिसके कारण से उनको समस्या हो रही है। अब देखिए अदर स्टेट में क्या है दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और वहाँ पर जिन फीमेल अभ्यर्थियों के सीटेट में 60% से कम नंबर है और उनको धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि आपको जॉब मिलने के 1 साल बाद आपको जॉब से अगर निकाल दिया जाएगा तो कैसा फील होगा आपको, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि अगर आपके 60% से कम नंबर है सीटेट में, चाहे आप फीमेल हो या मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप इस भर्ती से बाहर हैं, ठीक है। दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं कि जो TRE 4.0 के फॉर्म फिलअप कब से होंगे शुरू। तो जैसा कि जानते हैं कि रिजल्ट की जो डेट आ चुकी है, तो ये अगस्त के महीने में रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। IC के बाद सितंबर के महीने में क्या है आपको TRE 4.0 की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही सितंबर में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो इसके जो एग्ज़ाम आपके हैं आप कह सकते हैं कि नवंबर के लास्ट तक, ठीक है, या ज़्यादा अगर डिले होगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके इसके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो भर्ती है 4.0 इसको भी क्या है कि 2024 के एंड तक क्या फिनिश करने की पूरी योजना चल रही है, ठीक है। तो अब जल्दी से आप भी, और उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहा जा रहा है जिनके सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है, अब वो क्या है ज़्यादा इंतज़ार न करें, वो अपने 4 एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाइए। अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप 4.0 में। अभी आपके लिए समय 2 से 3 महीने का समय है, पूरा अपना समय है 4.0 में आप सही तरीके से लगा दीजिए। आप प्रीवियस पेपर को जरूर देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इन इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये वीडियो खास तौर से आपके लिए बनाया जाता है कि आप तक आपकी इन्फॉर्मेशन सही प्रकार से पहुंच जाए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के लिए। आप 4.0 एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।